हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज़ एसिड एंड बेसिक रेडिकल्स। ठीक है, इसमें हम मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड पॉलीएटॉमिक आयंस पढ़ेंगे। और ये जो लेक्चर है, आप ये मानो ये A to Z, अगर आपने इसको देख लिया तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वन एंड ऑल, इसमें कह सकता हूँ वन शॉट है ये। एक शॉट में सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर। आपको मैंने तरीके ही बताए कैसे याद होंगे, वो कैसे फॉर्म हो रहा है, कैसे आप रिकॉल कर सकते हो और कैसे फॉर्म कर सकते हो ऑफ योर ओन। सो लेट्स डाइव इनटू इट। So welcome my dear students, welcome to this bridge course। तो ये कोर्स किसके लिए है? ये कोर्स उनके लिए है जो 10th मूविंग स्टूडेंट हैं। दैट मीन्स दे हैव क्लियर्ड देयर 9th, नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स 10th। या ये उनके लिए भी है जो स्ट्रगल कर रहे हैं केमिस्ट्री में, बिकॉज यहाँ पे हम केमिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको एक हायर लेवल पे लेके जाएंगे। राइट, तो आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हम इस कोर्स के दौरान कर पाएंगे और आप भी नोट करेंगे कि आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। सो लेट्स डाइव इनटू दैट, बट बिफोर दैट आई हैव टू शेयर समथिंग। ओके, तो अब हम देखते हैं कुछ कॉमन इलेक्ट्रोवैलेंट पॉजिटिव आयंस जिसे बेसिक रेडिकल्स भी कहते हैं। ठीक, तो मोनोवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 1 है। तो अभी मैं इस वाले को छोड़ता हूं। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, हाइड्रोजन, ये सब +1 दिखा रहे हैं। तो आप देखो इनका जो एलिमेंट का नाम है वो एज इट इज यूज किया जाता है मेटल के केस में। ठीक है, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, निकल, जिंक, इन सब की 2 वैलेंसी है, इन्हें डाइवैलेंट बोलते हैं। ट्राइवैलेंट में एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, क्रोमियम। राइट, अब अमोनियम जो है एक पॉलीएटॉमिक आयन है जिसका NH4 1 पॉजिटिव है, तो ये मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, तो मेटल के केस में हमने ये देखा कि उसमें कोई भी सिफिक्स प्रीफिक्स नहीं लगता है, मेटल का नेम एज सच यूज करते हैं। अब कुछ कॉमन ऐसे भी मेटल हैं जो वेरिएबल वैलेंसी दिखा रहे हैं, यानी एक से ज्यादा वैलेंसी दिखा रहे हैं। जैसे कुछ कॉमन मैं आपको बता रहा हूं, मर्क्यूरी 1 and 2, आयरन 2 and 3, कॉपर 1 and 2, गोल्ड 1 and 3, सिल्वर 1 and 2, लेड 2 and 4, प्लैटिनम 2 and 4, टिन 2 and 4। तो ये कॉमन है जो 2 वैलेंसीज दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सिफिक्स में अस और इक यूज करते हैं। तो अस हम वहां यूज करते हैं जहां पे कि लोअर वैलेंसी है, जैसे ये 1 है तो मर्क्यूरस में 1 लेंगे हम और मर्क्यूरिक में 2 लेंगे। ठीक है, आयरन के केस में फेरस, अगर सिफिक्स में अस लगेगा तो हम लोअर वैलेंसी लेंगे 2, फेरिक में 3। ऐसे ही कॉपर में क्यूपरस, सिफिक्स लगा अस 1, क्यूपरिक 2। गोल्ड ऑरस, अब देखिए इसके हम लैटिन नेम ले रहे हैं, बेसिकली गोल्ड नहीं ले रहे हैं, तो ऑरस 1, ऑरिक 3। सिल्वर अर्जेंटस 1, अर्जेंटिक 2। लेड प्लम्बस 2, प्लम्बिक 4। प्लेटिनम प्लेटिनस 2, प्लेटिनिक 4। टिन स्टेनस 2, स्टेनिक हमारा 4। राइट, अब यहां एक चीज ये समझने वाली है कि ये जो अस और एक है अब यूज नहीं होते हैं लेटेस्ट IUPAC में। ऐसा इसलिए इन्होंने किया क्योंकि कुछ एलिमेंट्स जो कि हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, वहां पे 2 से ज्यादा भी वैलेंसी हो सकती हैं। तो अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें हम लैटिन वर्ण ना लेके मर्क्यूरी और रोमन में 1 लिख देंगे, आयरन रोमन में 2 या रोमन में 3 लिख देते हैं। तो ये लेटेस्ट है जो IUPAC ट्रेंड अब फॉलो हो रहा है। चलिए अब इनको एक एक करके देखते हैं। आइए अब इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। अमोनियम एक पॉलीएटॉमिक आयन है। जनरली बच्चे इसको अमोनिया से कंफ्यूज कर देते हैं, तो अमोनिया एक गैस है, अमोनियम एक पॉली एटॉमिक आयन है और ये अकेला ऐसा आपकी बुक में दिया हुआ है आयन
जो कि पॉजिटिव है, तो NH4 पॉजिटिव इज अमोनियम। ठीक, अब पोटेशियम, पोटेशियम हमने एक लैटिन वर्ड केलियम से लिया था, कि पॉजिटिव, सोडियम नेट्रियम से लिया था Na पॉजिटिव, बाकी ये लिथियम है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हम +1 लगा देंगे, राइट। अब आप देखो इनके नाम, मेटल के नाम में कोई सिफिक्स ऐड नहीं हुआ है ना। चलिए हम देखते हैं, हम ये मोनोवैलेंट थे, डाइवैलेंट देखते हैं। नाउ यू कैन सी डाइवैलेंट में बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अब जिंक। अब ये मैंने दो और ऐड किए हैं, मैंगनीज Mn2 पॉजिटिव, एड निकल 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो बेरियम, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम आपको पता है, ऐड आपको दो और करने हैं, मैंगनीज एंड निकल। इनके सिंबल आपको ऑलरेडी पता है, तो ये हमारे डाइवैलेंट हैं, राइट। नाउ लेट अस मूव टू ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट में हमारे को एल्यूमिनियम याद है, ठीक है, Al3 पॉजिटिव। 2 और ऐड करो, आर्सेनिक, सिंबल है इसका As, आर्सेनिक का As 3 पॉजिटिव। क्रोमियम आगे जाके बहुत यूज होगा, Cr, Cr इज क्रोमियम। तो ट्राइवैलेंट में 3 है, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक एंड क्रोमियम। नोट करिए और इनको याद करिए, ठीक है। अब हम आते हैं वेरिएबल वैलेंसी पे, क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी वाले ही हमको परेशान करते हैं। चलिए देखिए, वेरिएबल वैलेंसी पे हम मर्क्यूरी, आयरन, कॉपर इनको पढ़ चुके हैं, है ना। हमें पता है मर्क्यूरी का 1 and 2 है, कॉपर का भी 1 and 2 है, सिल्वर का भी 1 and 2 है, आयरन का 2 and 3 है ना। अब पहले हम क्या करते थे, हम सिफिक्स में अस और इक लगाते थे। देखो अस, US, इसमें एस आ रहा है ना, एस का मतलब स्मॉलर वैलेंसी लेनी है। तो जब भी मर्क्यूरस, अब ये लैटिन वर्ड लिया है मैंने मर्क्यूरी का, मर्क्यूरस, तो जब भी अस लगा होगा सिफिक्स में यानी एंड में, तो हम वैलेंसी कौन सी लेंगे, 1। तो मर्क्यूरस की वैलेंसी क्या है, 1। अब अगर सिफिक्स में इक है, भाई BIG, बिग, और इक आई आ रहा है ना कॉमन, तो उससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो मर्क्यूरिक की वैलेंसी में लूंगा 2। वेरी गुड। आयरन के केस में 2 and 3 वैलेंसी है, तो अगर फेरस है देन आई विल टेक 2, फेरिक है तो 3। क्यूप्रस में अस 1, क्यूप्रिक में इक 2। ठीक, अब ये नए और मैं आपको बता रहा हूं, गोल्ड 1 and 3। ठीक है, गोल्ड के लिए लैटिन वर्ड होता है ऑरस, तो 1 लिया हमने यहां पे, ऑरिक 3 लिया, सिल्वर अर्जेंटस 1 लिया, अर्जेंटिक 2 लिया, लेड प्लम्बस 2, प्लम्बिक 4, प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम जो है इसकी दो वैलेंसी है 2 and 4, तो प्लेटिनस 2, प्लेटिनिक 4, टिन सिंबल होता है इसका एसएन, है ना, स्टेनस 2, स्टेनिक 4। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो अस और एक हम लगाते थे ये पहले यूज करते थे। अब हम रोमन नंबर में ये जो इनके नाम हैं, ठीक है, इंग्लिश में जो नाम है, जैसे मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी में ब्रैकेट में 1 लिख दूंगा रोमन में, है ना। मर्क्यूरी के रोमन में अगर मैं ऐसे 1 लिख देता हूं ब्रैकेट में, ठीक, तो इसकी हम वैलेंसी कौन सी ले लेंगे, 1। और अगर 2 लिख दूंगा तो वैलेंसी 2 ले लेंगे। आयरन के केस में अगर मैं रोमन में यहां पे 2 लिख देता हूं, इसका मुझे मतलब कौन सी वैलेंसी लेनी है, 2। और अगर इसे 3 कर दूंगा तो 3। तो ये अब लेटेस्ट ट्रेंड है, इसको हमने इसलिए चेंज किया क्योंकि कुछ एलिमेंट्स जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनमें 2 से ज्यादा भी हो सकती थी वैलेंसी, होती थी, ठीक है, पर अभी वो हमारे सिलेबस से बाहर की बात है, तो हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कुछ एसिडिक रेडिकल। तो ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये कुछ कॉमन इलेक्ट्रोवैलेंट नेगेटिव आयंस हैं जिन्हें हम एसिड रेडिकल भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट दिए हैं, उसको 1 by 1 हम देखने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स मूव, मोनोवैलेंट देखते हैं।
तो मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव में फ्लोरीन का बन गया फ्लोराइड। अब आप देख रहे हैं नॉन मेटल में इसमें सिफिक्स में आईडीई ऐड कर रहा है, जबकि मेटल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्लोरीन का बन गया क्लोराइड, ब्रोमीन का बन गया ब्रोमाइड, आयोडीन का बन गया आयोडाइड। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी वैलेंसी 1 है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ठीक है, तो फ्लोरीन से फ्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, आयोडीन से आयोडाइड। अब इसमें हम कुछ पॉली एटॉमिक आयंस देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्लोरीन था हमारा, तो हमने इसे बोला था क्लोराइड, सिंबल हमें पता था Cl नेगेटिव। ओके, सो 1 2 3 आइज ऑन मी। अगर मैं हाइपो लगा रहा हूं, हाइपोक्लोराइट, ITE, ठीक है, ITE, तो एक Cl तो मुझे पता ही है, इसमें एक O लग जाएगा और नेगेटिव। तो अगर एक O लग रहा है तो ये है क्लोराइट। ठीक है, हाइपोक्लोराइट। अच्छा, अब आपने एक O और बढ़ा दिया तो ये हो गया क्लोराइट। ठीक, एक O और बढ़ा दिया ClO3, अब ये हो गया क्लोरेट। ठीक है, एक O और इंक्रीज किया है तो हो जाएगा ClO4 नेगेटिव। आप देख पा रहे हो इसमें चार्ज जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हाइपो मतलब लो, तो आप देखो इन सब में सबसे कम ऑक्सीजन किस में है? भाई ये तो मोनो एटॉमिक है, ये पॉली एटॉमिक है, इसी से बने हैं पॉली एटॉमिक, Cl और O से, है ना। जब मैं किसी भी नॉन मेटल में O जोड़ूंगा तो इस टाइप से नेम में चेंज आता है। तो अगर सबसे छोटा मतलब सबसे नंबर ऑफ कम O लगा रखे हैं, ऑक्सीजन लगा रखे हैं, तो मैं हाइपो यूज करूंगा। हाइपो, लो, हाइपर, मतलब कहते हैं ना हाइपर टेंशन हो गई, है ना, हाइपर एक्टिव है यानी सबसे ज्यादा एक्टिव है। तो यहां पे आप देखो O की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो इसको याद करने की एक बिट ट्रिक बता रहा हूं आपको, कि आप क्लोरेट याद किया, जैसे आपने एक पॉलीएटॉमिक आयन क्लोरेट याद कर लिया, ClO3 नेगेटिव। क्या याद किया? क्लोरेट, ClO3 नेगेटिव। अब अगर इसमें एक और आपको O ऐड करना है तो आप लगाओगे हाइपर क्लोरेट। क्या लगाओगे? हाइपर क्लोरेट। क्या लगाओगे? हाइपर क्लोरेट। और अगर ClO3 में से एक O कम करना है तो सिफिक्स में चेंज होगा, क्लोराइट हो जाएगा। इसमें और कम करना है एक O तो आप लगाएंगे हाइपोक्लोराइट। और Cl तो मुझे पता ही है, तो मोनोएटॉमिक आयन है, क्लोराइट। ठीक, तो क्लोरेट से एक और O ऐड किया तो पर क्लोरेट, एक कम किया हो तो क्लोराइट, एक और कम किया हाइपोक्लोराइट, इस तरीके से। तो जैसे हमने क्लोरीन के लिए फॉलो किया है, सेम ब्रोमीन के लिए, सेम आयोडीन के लिए फॉलो होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए ब्रोमीन Br नेगेटिव, राइट, हमने ब्रोमेट पकड़ा, एक और O बना। अब ये पॉलीएटॉमिक आयन है, नॉन मेटल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको यूज करके। ठीक है, तो अब मैंने ब्रोमेट पकड़ा है, तो ब्रोमेट में अगर मैं एक और ऑक्सीजन बढ़ा रहा हूं तो हो जाएगा पर ब्रोमेट। देख रहे हैं आप, BrO4, 3 से 4 हो गया। अब मैं एक ऑक्सीजन कम कर रहा हूं तो हो गया ब्रोमाइट, सिफिक्स में चेंज हुआ IT। एक और कम कर रहा हूं तो मैंने एक प्रीफिक्स यूज किया हाइपोब्रोमाइट। राइट, रिलेट कर पा रहे हैं? चलिए आयोडीन के केस में देखते हैं। आयोडीन का आयोडाइड है, मैंने पकड़ा आयोडेट, IO3 नेगेटिव, एक O और बढ़ाया पर आयोडेट, राइट, एक O कम किया आयोडाइट, एक O और कम किया हाइपो आयोडाइट। सो लेट अस सी फॉर आयोडीन, आयोडाइड है, आयोडेट पकड़ा, IO3 नेगेटिव, एक O और बढ़ाया, प्रीफिक्स लगला पर आयोडेट, राइट। आयोडेट में एक ऑक्सीजन और कम किया, आयोडाइट, ITE, एक और कम किया, प्रीफिक्स लगा हाइपो आयोडाइट। तो अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो हाइपो में सबसे कम ऑक्सीजन है और हाइपर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, राइट। तो इसको एक टेबल के फॉर्म में मैं एक बार और दिखाता हूं।
तो हाइपर और हाइपो टाइप के जो पॉलीएटॉमिक आयन है ये क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के केस पे देखे जा सकते हैं। इस पे आप हाइपो, हाइपर और क्लोरेट और क्लोराइड से रिलेट करके निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन्हें क्रैम करने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक थ्रेड को पकड़ोगे तो बाकी थ्रेड ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगे। तो इन्हें लिखिए, याद करिए, ठीक है। चलिए अब कुछ और कंफ्यूजिंग पॉलीएटॉमिक आयंस देखते हैं जो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। सो हियर वी गो। चलिए अब हम कुछ कंफ्यूजिंग पॉलीएटॉमिक आयंस को देखते हैं जिसके कारण हम कंफ्यूज होते रहते हैं, पर आई कैन एश्योर यू कि आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सल्फेट हमें याद करना है, फॉस्फेट हमें याद करना है और नाइट्रेट हमें याद करना है। SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ठीक है। अब जब सल्फेट से सल्फाइड में आओगे तो आपको एक ऑक्सीजन कम करना है, ठीक है, SO4 से SO3। फॉस्फेट से फॉस्फाइड में आओगे, PO4 से PO3, ठीक है, वैलेंसी चेंज नहीं हो रही है। नाइट्रेट से नाइट्राइट में आओगे, NO3 से NO2, ठीक। अब जब सल्फाइड, देखो जब भी 8 होता है इसका मतलब ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन से मिला हुआ है, सल्फर ऑक्सीजन से मिला हुआ है सल्फाइड में, पर सल्फेट के मुकाबले में एक ऑक्सीजन कम है। पर अगर सिफिक्स में IDE लग जाता है, ठीक है, सल्फाइड, फॉस्फाइड, नाइट्राइड, इसका मतलब ये मोनो एटॉमिक आयन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। तो सल्फेट, सल्फाइड, फॉस्फेट, फॉस्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड, आप कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। बस आपको यही चीजें याद रखनी है, ठीक, एंड इट विल बी क्रिस्टल क्लियर। तो चलो अब इसे इंडिविजुअली देखते हैं, राइट। सो हियर वी गो, ठीक है। अब देखो इंडिविजुअली मैं आपको समझा रहा हूं, वहां पे तो देखा ही था हमने, ये सल्फेट है, सल्फेट आपने याद कर लिया, राइट। सल्फेट से सल्फाइड क्या किया, एक ऑक्सीजन कम, SO3 2 नेगेटिव। 8 से मुझे क्या पता चला कि सल्फर और ऑक्सीजन मिलके पॉलीएटॉमिक आयन बना रहे हैं। सल्फाइड से मुझे क्या पता चला कि एक ऑक्सीजन कम करना है। और सल्फाइड मुझे क्या बता रहा है, सिफिक्स IDE, कि भाई ये मोनो एटॉमिक आयन है, नो ऑक्सीजन इज देयर। नाउ लेट्स टेक दिस एग्जांपल फॉस्फेट, जिसका हमने याद किया था PO4 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव। फॉस्फेट हमें क्या बता रहा है कि फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट होकर कुछ चार्ज है और ये आयन बना रहा है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन। अब 8 से जब मैं 8 पे आऊंगा तो आपको सिंपल याद रखना है कि एक ऑक्सीजन का नंबर कम कर दो, ठीक। तो PO4 3 नेगेटिव से मैंने O4 को कम करके O3 कर दिया, ठीक है। आप देख पा रहे हैं PO4 था, PO3 कर दिया, चार्ज में कोई चीज नहीं हुआ है। अब जब फॉस्फाइड से फॉस्फाइड होगा, है ना, तो मुझे IDE मुझे क्या बता रहा है कि भाई ये मोनोएटॉमिक है, ये दोनों पॉलीएटॉमिक थे। पॉलीएटॉमिक मैं दोबारा रिकॉल करवा रहा हूं, क्या होते हैं पॉलीएटॉमिक, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट, जबकि IDE में एक केवल मोनोएटॉमिक यानी फॉस्फोरस है, ठीक है, मोनोएटॉमिक रेडिक। क्लियर है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नाउ लेट अस सी फॉर नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, ठीक। नाइट्राइट में एक कम किया तो NO2 -1। नाइट्राइड में, अब यहां चार्ज देख लेना, क्योंकि नाइट्राइड में ऑक्सीजन नहीं है, पर यहां पे चार्ज -1 थे, पर यहां चार्ज हो गया -3। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कुछ वो केसेस जहां पे हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, है ना, तो बाय या हाइड्रोजन यूज होता है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने, कार्बोनेट का बाइकार्बोनेट, सल्फेट का बायसल्फेट, सल्फाइड का बायसल्फाइड, फॉस्फेट का फॉस्फाइड। इसे वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। देखो कार्बोनेट है मेरे पे, CO3 2 नेगेटिव। अब जब मैं इसमें बायकार्बोनेट लगाऊंगा, है ना, कार्बोनेट में हमारा क्या है, अब देखो यहां पे कार्बोनेट में है CO3 चार्जेस पे 2 नेगेटिव, ठीक है। अब जब मैं बाइकार्बोनेट लगाऊंगा यानी मैं एक हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं, अब हाइड्रोजन पे चार्ज है +1, ठीक है। जब मैं CO3 जिसपे 2 नेगेटिव था, CO3 2 नेगेटिव था, इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, HCO3, देखो -2
+1 क्या होगा, -1 होगा ना, तो चार्ज हो जाएगा माइनस। और इसको हम बोलेंगे बाइकार्बोनेट, HCO3। आई होप यू आर गेटिंग सम क्लैरिटी। नेक्स्ट देखते हैं, सल्फेट, SO4 चार्ज है 2 नेगेटिव, मैंने एक हाइड्रोजन जोड़ा, HSO4, H था पॉजिटिव, SO4 पे क्या था भाई, 2 नेगेटिव, तो ओवरऑल चार्ज पे क्या फर्क पड़ा, HSO4 नेगेटिव, ठीक है, -1। इसे क्या बोलेंगे, बाय सल्फेट, तो बाई लग जाता है प्रीफिक्स में या हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक, चार्ज में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सल्फाइट था, हमने देखा भी सल्फाइट है ना, सल्फाइट, अब हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ेगा चार्ज पे, चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, ये एक इंक्रीज हो जाएगा, तो HSO3 नेगेटिव, बोलेंगे इसे बाई सल्फाइड। एक और केस देखते हैं, फॉस्फेट, PO4 3 नेगेटिव, अब अगर इस पे एक हाइड्रोजन जोड़ दूंगा तो -3 का हो जाएगा -2, और इसे बोलेंगे बाई फॉस्फेट। ओके, आई होप दिस इज गिविंग सम क्लैरिटी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं थायो, ठीक है, कुछ हम नाम देखेंगे जिसमें थायो लिखा होगा, तो ये जैसे सल्फेट है, SO42 नेगेटिव, तो अगर मैं बोल रहा हूं भाई थायो सल्फेट, ध्यान से देखना क्या करना है, मैंने एक और सल्फर जोड़ा, ठीक, एक सल्फर और जोड़ दिया, तो जब मैं एक सल्फर जोड़ूंगा तो इसमें जो O के 4 थे वो एक कम हो जाएंगे, ठीक है, S+1 होगा, O-1 होगा, तो क्या हो गया, S2O3, चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज सेम रहेगा, तो जब भी मैं थायोसल्फेट बोलूंगा यानी S2O3 2 नेगेटिव, ठीक है, एक सल्फर जब भी ऐड होगा तो उसे बोलेंगे थायोसल्फेट। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पे जो है, नाउ लेट्स चेक दिस वन, दिस इज एसीटेट, है ना, एसीटेट है ये, तो एसीटेट मतलब CH3COO नेगेटिव, ठीक, तो एसीटेट जब भी आएगा तो आपको याद रखना है CH3COO नेगेटिव, ठीक। अगर आप इसको देखो, ध्यान से देखो इसको, इसको मैं लिख सकता हूं, C को टोटल काउंट करो, C2 है, H3 है, O2 है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी क्या है, एसीटेट है, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमारे सारे पॉलीएटॉमिक आयन जो हम जनरली यूज करते हैं वो खत्म हो गए हैं, तो अब आपको क्या करना है, दोबारा इसे रिवाइज करिए, लिख के देखिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसमें और कॉन्फिडेंस गेन करते जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको रेडिकल्स आते हैं तो आई कैन एश्योर यू कि यू विल बी रॉकिंग इन केमिस्ट्री, ओके। तो दैट्स इट फॉर टुडे। सो आई होप कि आपको पूरी वीडियो में पॉलीएटॉमिक आयंस और मेटल्स, नॉन मेटल्स कैसे यूज करते हैं, कैसे उनके आयंस बनते हैं, कैसे हम सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड और इन सब को याद कर सकते हैं, तो क्रिस्टल क्लियर होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो कमेंट इट एंड लाइक इट एंड शेयर इट ऑल्सो, बिकॉज इट टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में, उसको अपलोड करने में, एडिटिंग करने में, एंड आई एम डूइंग इट बिकॉज ऑफ यू ओनली। So, bye bye, take care, keep learning, and keep smiling.